हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रेखा शर्मा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एस और ई एस, डू नॉट और डज नॉट का सही यूज़ कैसे करें। हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, किसके साथ लगाएं, कब लगाएं, डू नॉट लिखें या डज नॉट लिखें। तो आज इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे and you will learn new tips and tricks. You will understand through examples and you will clear your doubts. So let's start the video. Let me clear. First of all, when we use S और ES, कब हम S और ES यूज़ करते हैं और किसके साथ यूज़ करते हैं? हम S और ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। अब किस टेंस में लगाते हैं? आपने टेंसेस पर वीडियो देखे होंगे, टेंसेस के बारे में पढ़ा भी होगा। हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, रीड, राइट, डू। गो के साथ मैंने ऐड किया है ई एस, रीड के साथ एस, राइट के साथ एस और डू के साथ ई एस। तो गो, गोज, रीड्स, राइट्स, डस। जाता है, पढ़ता है, लिखता है, करता है। सो वी यूज़ एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? ये ताते ती, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, करता है। हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। कहाँ हम एस और ई एस लगाते हैं और कहाँ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं, अब इसको समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे हमारे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। दिस इज़ नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द बेसिक रूल सेज a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. अब what is singular verb in simple present tense? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, राम घर जाता है, राम गोज होम। गो होम नहीं आएगा। आप में से बहुत लोग गो होम लिखते हैं because you have confusion, you are not clear about whether you have to use s or es to the first form or not. तो सही सेंटेंस है राम गोज़ होम, राम घर जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह पढ़ता है, he reads, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपने नोटिस किया हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम क्या लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हम गोज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे गो। ओके, रीड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रीड। राइट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राइट। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मैं जाता हूँ, आई गो, नॉट गोज़। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आई के साथ गोज़ लिखते हैं बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने रूल बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेता है। वी यूज़ प्लूरल वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई गो, नॉट गोज़ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, वे जाते हैं, दे गो। यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो प्लूरल वर्ब है। तुम जाते हो, यू गो। यहाँ यू गोज़ नहीं आएगा। यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन दोनों केसेस में ये प्लूरल वर्ब लेगा, गोज़ नहीं लेगा, गो लेगा। हम जाते हैं, वी गो।
Again, plural subject, plural verb. Test yourself. Let's do the exercise. I get or gets up daily at 5 o'clock. Which option is correct? Get or gets. Get आपका प्लूरल वर्ब है और गेट्स आपका सिंगुलर वर्ब है, और आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है गेट प्लूरल वर्ब, दैट इज़ करेक्ट, नॉट गेट्स. फॉर्च्यून फेवर्स और फेवर द ब्रेव. अब फॉर्च्यून हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर. तो हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा हुआ? फेवर्स, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना है अगर हमें इसको सिंगुलर वर्ब बनाना है. तो यहाँ पर फेवर्स इज़ करेक्ट, फेवर इज़ रॉन्ग. यू इन्जॉय और इन्जॉयज गुड हेल्थ. यू के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो इन्जॉय करेक्ट है, इन्जॉय इज़ रॉन्ग है. द एंड्स फाइट और फाइट्स वेरी फियर्सली. एंड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब फाइट होगा, नॉट फाइट्स. द बॉय किक्स और किक द बॉल. बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब हमारा कौन सा हुआ? किक्स, नॉट किक. तो रिमेंबर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस और ई एस लगाते हैं तो ये होता है सिंगुलर वर्ब, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें एस और ई एस नहीं लगाते हैं तो वो होता है प्लूरल वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और प्लूरल वर्ब डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. वह नहीं जाता है या वह जाता है. वह जाता है, ही गोज़. वह नहीं जाता है, नेगेटिव बनाना है तो हम गोज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डज नॉट गो. ही डज नॉट गो. आप में से बहुत से बच्चे डज नॉट गोज़ लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस और एस नहीं लगता है. लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म इज़ अ प्लूरल वर्ब इन नेगेटिव. वे जाते हैं, दे गो. गो इज़ प्लूरल वर्ब. वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो. यहाँ डू नॉट के साथ गोज़ नहीं आएगा, डू नॉट के साथ गो आएगा. चेक योर नॉलेज. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, choose the correct option. She sings or sings sweetly. Which option is correct? She is singular subject. तो singular subject के साथ singular verb यूज़ होता है, और कौन सा है singular verb? Sings, not sing. Hari laughs और laugh loudly. Laughs, not laugh, because Hari हमारा singular subject है, तो singular verb है laughs. They all tell or tells the same story. They plural subject, तो plural verb that is tell, not tells. Your conversation interests or interests me. Singular subject, singular verb interests, not interest. We eat or eats 3 times a day. We eat, plural verb, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, not eats. उसी तरीके से how to frame negative sentences, do not or does not. How to use do not or does not. She does not or do not sing sweetly. She is सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नेगेटिव वर्ब क्या होगा? डज नॉट सिंग, नॉट डू नॉट सिंग. हरी डज नॉट और डू नॉट लाफ लाउडली. डज नॉट लाफ, नॉट डू नॉट, बिकॉज हरी इज ऑल्सो ए सिंगुलर सब्जेक्ट. दे ऑल डू नॉट और डज नॉट टेल द सेम स्टोरी. डू नॉट, नॉट डज नॉट, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. योर कन्वर्सेशन डज नॉट और डू नॉट इंटरेस्ट मी. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब डज नॉट, नॉट डू नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हम इसके अलावा हम एस और एस कहाँ यूज़ करते हैं? विथ काउंटेबल नाउन्स ऑफ प्लूरल नंबर. जब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं काउंटेबल नाउन्स को, तो हम एस और एस भी लगाते हैं. जैसे बॉय, बॉयज़, टेल्स, मैंगोज, ग्लासेस, सोल्जर्स. सो we use SOES when we change singular number to plural number. Son-in-law, plural number, sons-in-law. Passerby, passers-by. Crisis, we add ES, crisis.
basis, basis. Again we add es when we convert it into plural number. Cloth, cloths. जब हम s लगाते हैं तो इसका मतलब होता है pieces of clothes, और जब हम es लगाते हैं इसका मतलब होता है garments. Remember. हम डू और डज का प्रयोग क्वेश्चंस फ्रेम करने में भी यूज़ करते हैं. डू और डज शी सिंग स्वीटली. अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज आना चाहिए, नॉट डू. डू और डज हरी लाफ लाउडली. अगेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, डू नहीं आएगा. डू और डज दे ऑल टेल द सेम स्टोरी. सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, डज नहीं आएगा. और डज और डू योर कन्वर्सेशन इंटरेस्ट मी. योर कन्वर्सेशन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, डू नहीं आएगा. और जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं डू और डज को शुरू में लिखते हैं. डू और डज का एक और इंटरेस्टिंग यूजेज है, दैट इज़ टू फ्रेम अ एम्फेटिक सेंटेंस. व्हाट इज़ एम्फेटिक सेंटेंस? जब हम किसी बात को ज़ोर देकर कहना चाहते हैं तो उस एम्फेसिस के साथ कहना चाहते हैं, तब भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं. दे डू वॉन्ट टू गेट मैरिड, यानी वो हर हालत में मैरिज करना चाहते हैं, तो ये हमने डू एम्फेटिक वे में यूज़ किया है. शी डज टेक मिल्क एवरी डे. वो रोज़ मिल्क लेती है. डू बी क्वाइट राम. प्लीज़ चुप हो जाओ. ओके, यू आर सेइंग इट विद एम्फेसिस. यू डू लाइक केक. इन फैक्ट यू लव इट. तुम्हें भी बहुत पसंद है केक. प्लीज़ डू अटेंड द मैरिज. मैरिज में ज़रूर आना. तो जब हम किसी बात को एम्फेसिस के साथ बोलते हैं तब भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं. I hope you have learnt a lot. Your doubts are clear. Your concepts are clear. Thank you very much for watching the video.